क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 15,000 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते थे, उसे आखिर किसने और क्यों जला दिया? मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत की बौद्धिक धरोहर की। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत से लेकर सुदूर पश्चिम तक के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति से लेकर बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। 3 मंजिला इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थी। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर आज वो ज्ञान बचा होता तो शायद मानव सभ्यता कई 100 साल आगे होती। लेकिन 12वीं शताब्दी में सब बदल गया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नाम का तुर्की आक्रमणकारी बिहार पहुंचा। उसका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा और संस्कृति की रीढ़ तोड़ना। उसने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि लाइब्रेरी की पांडुलिपियां महीनों तक जलती रही, क्योंकि किताबें इतनी विशाल मात्रा में थी। इस विनाश के बाद भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बहुत बड़ा झटका लगा। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक था। विदेशी यात्रियों जैसे हेन सांग और इत्सिंग ने लिखा है कि अगर नालंदा जीवित रहता तो ज्ञान की धारा पूरी दुनिया में फैल सकती थी। आज हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसने दुनिया को शून्य, दशमलव और आयुर्वाद जैसे उपहार दिए। लेकिन जब नालंदा जला तो सिर्फ इमारत नहीं जली, हमारी सामूहिक याददाश्त, हमारी बौद्धिक संपत्ति और हमारी पहचान भी राख हो गई। शायद यही वजह है कि इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी धरोहर नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ खंडहरों को देखकर अनुमान ही लगाएगी कि कभी यहाँ महानता खड़ी थी।